नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है एक और नए सेशन में दोस्तों। आज के सेशन में बात करेंगे राजस्थान पीटीटी एग्जाम्स 2026। इसका जो नया नोटिफिकेशन है जारी हो चुका है। तो आज के सेशन में हम सिलेबस और शॉर्ट एग्जाम पैटर्न के बारे में जानने वाले हैं। उसके बाद जानेंगे पीटीटी एग्जाम्स के लिए कौन कौन सी योग्यताएं जो कि जरूरी है। सबसे कॉमन सवाल है क्योंकि कई अभ्यर्थी हैं जो कि पहली बार एग्जाम देंगे, तो उनका पूरा का पूरा डाउट है आज के सेशन में क्लियर होने वाला है। तो पहले हम जानकारी प्राप्त करते हैं नोटिफिकेशन के बारे में, उसके बाद है विस्तृत एग्जाम संबंधी जानकारी। तो इसका जो नोटिफिकेशन है 20 फरवरी 2026 को जारी हुआ है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और जो ऑनलाइन आवेदन है ये भी 20 तारीख से शुरू हो गए, 20 तारीख से शुरू है और अंतिम तिथि है 20 मार्च 2026 तक। वैसे इसके जो आवेदन है लगभग 10 से 15 दिन और भी बढ़ जाएंगे। तो फिलहाल आपको 20 मार्च 2026 लास्ट तारीख है। तो जो भी अभ्यर्थी जिनको पिछले साल बीएड का मौका नहीं मिला था, तो इस साल आवेदन जरूर करें, विशेषकर साइंस के अभ्यर्थी। उसके बाद है प्रवेश परीक्षा की संभावित तिथि है जो कि 14 जून 2026, क्योंकि इसका जो एग्जाम्स है जून महीने के आसपास होता है, जून में हमेशा हो जाता है पीटीटी एग्जाम्स का। तो इन्होंने भी 14 जून 2026 रविवार दिया गया है। अब इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे आप फॉर्म भरोगे वो है pttbmukota2026.in। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे इसकी पूरी जानकारी है वो मिलती है। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी योग्यता संबंधी, उसके बाद है शॉर्ट सिलेबस। तो यहाँ पे जानकारी आपको प्राप्त करनी है। देखिए ऑनलाइन आवेदन फीस है इसकी जो है 500 रुपये, ठीक है। ये तो SC ST OBC EWS सभी कैटेगरी के लिए 500 रुपये निर्धारित है। इसमें ये फिक्स रखी जाती है फीस 500 रुपये। और प्रवेश परीक्षा तिथि है 14 जून, जिसका जिक्र हमने पहले किया। उसके बाद थोड़े से दस्तावेज, 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट जरूरी है। उसके बाद है UG PG, ये उन अभ्यर्थियों के लिए क्योंकि पीटीटी एग्जाम्स आपके प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट और प्री BA BSc BEd एजुकेशन टेस्ट दो तरह के होते हैं। एक तो 12वीं की पास एग्जाम दे सकते हैं, दूसरे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने BSc कर रखी है या फिर BA कर रखी है, वे एग्जाम दे सकते हैं। तो देखिए प्री टीचर्स एजुकेशन टेस्ट ये आपके स्नातक, पहले स्नातक जिसमें BA BSc या BCom वे एग्जाम दे सकते हैं। वो आपके 2 ईयर BEd कोर्स करेंगे। जो 12वीं पास एग्जाम्स देंगे, जिन्होंने 12वीं पास की है इस साल या फिर अगले साल, तो वे 4 ईयर पीटीटी कोर्स हैं जो कि एग्जाम्स देंगे। ये थोड़ा सा ध्यान देना है। तो फिलहाल मैं बात करता हूँ 2 ईयर की, उसके बाद बात करूंगा 4 ईयर की। तो देखिए 2 ईयर के लिए आपके संबंधित योग्यताएं एक बार देख सकते हैं और उसके लिए आपके 50% अनिवार्य मार्क्स हैं। ये भी आपको ध्यान देना। पिछली बार क्या हुआ था, क्योंकि हम पीटीटी एग्जाम्स के बारे में लगभग 3 साल से जानकारी देते हैं, हर अपडेट देते हैं वीडियो बना करके, तो हमें A to Z जानकारी प्राप्त है। तो पिछले साल कई बार अभ्यर्थियों के जो BEd में अगर मैं बात करूं 2 ईयर कोर्स था, उसमें कॉलेज तक मिल गया था, लेकिन उनके स्नातक में 50% नहीं थे। तो आपके देखिए स्नातक में 50% अनिवार्य है। जो भी 2 ईयर BEd करेंगे उनके लिए स्नातक में 50%, और SC ST के लिए आपके 45% ये मार्क्स अनिवार्य है, तभी आप BEd कर पाओगे, नहीं तो एडमिशन नहीं मिलेगा। ये आपके स्नातक की बात हो रही है, BA की, BSc की और BCom की, जो कि 3 ईयर का कोर्स होता है उनकी। अब मैं बात करता हूँ 2 ईयर की। तो 2 ईयर के लिए 12वीं पास में आपके जो भी मार्कशीट होगी उसमें 50% मार्क्स अनिवार्य है, तब आप 4 ईयर BA BEd BSc BEd कर पाओगे, जिसकी अवधि होती है लगभग 4 साल, और 2 ईयर BEd की अवधि होती है वो होती है 2 साल। और इसमें भी आप देख सकते हैं जो SC ST उसके अलावा जो भी उसको 45% मार्क्स दिया गया है, बाकी 50% है, तो समझ सकते हैं। उसके बाद है परीक्षा। परीक्षा पैटर्न मैंने थोड़ा सा अलग से आपको विस्तृत रूप से समझाया है, तो वो भी आप समझ सकते हैं। तो ये जो आपका शॉर्ट सिलेबस, इसको देखना जरूरी है, पूरा का पूरा समझ जाओगे आपकी कौन कौन सा पेपर किस तरह से आते हैं। तो देखिए मानसिक योग्यता, मानसिक योग्यता 50 प्रश्न आएंगे 150 अंक के लिए। मानसिक योग्यता जिसे हम शॉर्ट भाषा में रीजनिंग बोलते हैं, पूरे के पूरे 50 प्रश्न
आपके पूछते हैं, थोड़ा सा टफ लेवल के पूछते हैं। पिछले साल का पेपर बहुत टफ आया था, आप समझ सकते हैं। जो भी आप एग्जाम्स दोगे पीटीटी का तो समझ सकते हैं। उसके बाद शिक्षक अभिक्षमता और अभिवृत्ति, इसे हम शिक्षण अभिरुचि के नाम से जानते हैं। इसमें आपके एकदम करेक्ट आंसर देते हैं तो 3 नंबर मिलते हैं, थोड़ा सा नेगेटिव आंसर देते हैं 2 नंबर, फिर थोड़ा सा और नेगेटिव 1 नंबर, और बिल्कुल हम रॉन्ग आंसर देते हैं 0। क्योंकि शिक्षण अभिरुचि इस तरह से आपके पूछते हैं पीटीटी एग्जाम्स में। बिल्कुल करेक्ट आंसर, पॉजिटिव आंसर देते हैं तो 3 नंबर मिलते हैं, नहीं तो 2, 1 इस तरह से मिलते हैं शिक्षण अभिक्षमता में। बाकी में आपके सामान्य जागरूकता में, जिसमें करंट अफेयर पूछते हैं, राजस्थान के प्रश्न पूछते हैं। करंट अफेयर के अलावा आप पूरे मतलब अपने देश की करंट अफेयर के अलावा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर के प्रश्न 2 से 3 पूछ लेते हैं। आपके सामान्य जागरूकता इसमें संपूर्ण पूछते हैं, जिसमें 10 से 10 क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स के भी सामान्य जागरूकता में देते हैं, मैथमेटिक्स के, और साइंस के देखते हैं। कॉमन सब्जेक्ट होती है भाग स। इसमें जो सर्वाधिक योगदान, अगर मैं पीटीटी एग्जाम की बात करूं तो थोड़ा सा जीके का होता है, और उसके बाद करंट अफेयर। करंट अफेयर से 10 से 12 प्रश्न तक आते हैं आपके सामान्य जागरूकता में। 50 प्रश्न आएंगे 150 अंक के लिए। हिंदी के लिए अकेले हिंदी 50 प्रश्न, तो ध्यान से समझना, हिंदी बहुत काम आती है पीटीटी एग्जाम्स में और राजस्थान के अन्य एग्जाम्स में। तैयारी ऐसी करना जो कि एसआई एग्जाम्स तक आपके काम में आए हिंदी, क्योंकि वहां पे भी इतने के इतने प्रश्न आते हैं, 50 प्रश्न। अंकों की बात करें तो 150 अंक। तो ये टोटल हम अंक अगर काउंट करेंगे तो कुल प्रश्न आपके 200 बनते हैं, कुल अंक हैं जो कि 600। आपके 600 अंक का पेपर होता है और 200 प्रश्नों की संख्या होती है। और समयावधि की बात करें तो 3 घंटे आपको समय मिलता है, 3 घंटे 15 मिनट। लेकिन समय कम पड़ता है इस पेपर को देखते हुए, फिलहाल हमने कई बार देखा है। अब आपके 80 मनपसंद कॉलेज, ये एक आपके कॉलेज के लिए एग्जाम्स होता है कि जितने शानदार मार्क्स बनेंगे, जितनी तैयारी अच्छी करोगे तो कॉलेज घर के पास मिलेगी, डोनेशन कम लगेगा। अगर जितनी तैयारी कम ज़्यादा करोगे उतना फायदा है, जितनी तैयारी कम करोगे उतना नुकसान है। कॉलेज बहुत दूर मिल जाता है आपके, लगभग, विशेषकर फीमेल अभ्यर्थी ध्यान दें। ऑल राजस्थान में कहीं भी कॉलेज मिल सकता है अगर आपके नंबर कम है। तो ये एक आपके 380 से 400 नंबर एक सिलेक्शन स्कोर है फाइनल अपने घर के पास कॉलेज मिलने का। बाकी इसकी कट ऑफ 250 तक आ जाती है, ठीक है, 5वीं लिस्ट तक। टोटल लिस्टें आती हैं प्रथम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से लिस्टें आती रहती हैं। तो पूरी जानकारी मैंने आपको समझा दिया है। और पीटीटी एग्जाम से संबंधित हर जानकारी मैं टेलीग्राम पे डालता हूँ, तो मेरे टेलीग्राम आप ज्वाइन कर देना, क्योंकि एग्जाम संबंधी पूरी की पूरी जानकारी आपको सबसे पहले मिलती है। और पिछले कई सालों से मैं जानकारी देते रहता हूँ, तो मुझे जानकारी पूरी की पूरी है, तो आपको भी बताने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।